हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो आप इमेज देख रहे हो। सेम टू सेम हम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। मेजरमेंट हमको मिला है तो उसमें थोड़ा फ़र्क है। एक आर्म जो है वो कम है, एक आर्म ज़्यादा है, यानी आर्म होल जो है कम ज़्यादा है। तो इसकी कटिंग कैसे किया जाता है और किस तरह डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह से कुछ भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम आता है तो किस तरह कम ज़्यादा करके सेट किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। यानी दोनों लेंथ हमको यहीं पे ले लेना है, इसी मेजरमेंट से। यानी कि जो भी लाइन लगाया मैंने उसी लाइन से लेना है। तो 14.5 पे हमारा लेंथ है और डॉट पॉइंट 10 है, तो 10 पे लेना है। मुझे लगता है कि डॉट पॉइंट का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया था, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से चेक करके लगा लेना। अब हम दोनों निशानों को इस तरह से बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे। तो देखिए दोनों निशान हमारे बराबर हो गए, बड़े हो गए। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है 14 इंच है, तो हाफ पे निशान लगाना है 7 इंच पे, और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। और उसके बाद में नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे तो 2.25 पे ही लगाना है। बाद में हम माइनस प्लस करेंगे जो भी करना है। अभी देखिए वहीं से हम इस तरह से स्लोप दे देंगे, यानी शोल्डर को इस तरह से स्लोप 1 इंच का दे देना है। तो इस तरीके से मैंने दे दिया है। अभी हम नापेंगे आर्मोल को, यानी आर्मोल के लेंथ को। तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है। अब वहीं पे अपर चेस्ट हमारा आएगा, तो उस लाइन को सीधा कर लेना है थोड़ी दूर तक। और उसके बाद वहीं पे अपर चेस्ट हम नापेंगे। तो अपर चेस्ट की लाइन यही बनता है जहाँ पे आर्मोल खत्म होता है। अभी देखिए हम अपर चेस्ट का नाप ले रहे हैं, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और वहाँ पे निशान लगा लो और आधा इंच बढ़ा के लगा लो। तो इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रिंसेस कट वगैरह में कटिंग करते हैं तो डार्ट में जाता है वो। अभी देखिए 1.5 इंच मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ शोल्डर को। बैक का नेक डीप हो तो 1.5 इंच में माइनस करता हूँ, और इस तरह से थोड़ा दूर तक नीचे आके निशान लगा लेना है 4 इंच के करीब तक। यानी जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। यहीं पे क्रॉस फ्रंट का निशान आता है और यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ तक सीधा आना है, या थोड़ा भी अंदर बाहर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर लो, जितना बनता है उतने पे एक लगा लो, या एक सूत माइनस 2 सूत माइनस पे लगा लो। अगर बड़ा साइज है तो 2 सूत माइनस पे लगाना है, नॉर्मल है तो आपको एक सूत में लगा लेना है। बिल्कुल कम है तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी देखिए जितना मैंने सेंटर निकाला था उससे 1.25 इंच माइनस करके वेस्ट पे लाइन लगा लिया, यानी वेस्ट को माइनस कर लिया। और इस तरह से 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। ये इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम ये कट लगाएंगे प्रिंसेस कट का और पैनल दोनों तरफ का ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरह से हम तीनों निशानों को इस तरह मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। अब हम आर्मोल का डाट लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट 1.25 इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो। मैं 1 इंच लगा रहा हूँ इसलिए कि अच्छी तरह से आर्मोल टाइट बैठे, फिनिशिंग वाला क्लीन बैठे, वहाँ जोल नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से मैंने 1 इंच लगा लिया है। ऐसा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 1 इंच लगाने का, लेकिन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी डाट के लेंथ को दोनों तरफ का बराबर कर लेंगे। इस तरह बराबर कर लेने से क्या होता है कि कभी भी ज्वाइन करने में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। और इस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से आपको लगा लेना है, बिल्कुल क्लीन अच्छी तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। बाद में ये आर्मोल को हम सेट करेंगे, बाद में डाट को क्लोज करके हम आपको दिखाएंगे कि क्लीन कैसे होता है। अभी फ़िलहाल मैं इस तरह से नाप के दिखा दे रहा हूँ आपको कि आर्मोल कितना इंच आ रहा है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो आपको यहाँ पे छोटा बड़ा कर लेना है। आपने 2 आर्मोल दिया है, लेकिन छोटे वाले आर्मोल का इस्तेमाल करना है आपको। यानी कि 16 इंच का जो दिया है आपने, उस हिसाब से इसको पहले कटिंग करना है। और बाद में जब दूसरा आपको, जब ये पूरा ब्लाउज़ बन जाएगा, स्लीव चढ़ाने का जब ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, उस आर्मोल को बड़ा कर लेना है राइट वाले को। यानी जो भी आपने मेजरमेंट दिया है बड़ा छोटा, तो बड़े वाले को बड़ा कर लेना है और छोटे वाले के हिसाब से आर्मोल की कटिंग करना है। और उसके बाद देखिए मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। यानी ऊपर वाले प्रिंसेस कट का जो भी डार्ट वाला पार्ट था मैंने लगा लिया। यहाँ पे आप 2.5 इंच का भी डार्ट दे सकते हो, क्योंकि अपर चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है। लेकिन मैं 3 इंच पे लगा रहा हूँ ताकि बिल्कुल कंफर्ट अच्छी तरह से बैठे। आप यहाँ पे माइनस करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ, थोड़ा लूज़ के हिसाब से, क्योंकि फ्रंट में लूजिंग देंगे, बैक में आपको टाइट कर देना है बिल्कुल, यानी बैकलेस कर देना है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये फ्रंट का पार्ट बैक की तरफ जाएगा तो आपका बस्ट जो है अच्छी तरह कवर होगा, यानी साइड से ओपन नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी प्रिंसेस कट का शेप मैंने यहाँ पे लगा लिया, देखिए किस तरह मैंने लगाया, इस तरह से आप लगा सकते हो। अभी हम वेस्ट नापेंगे, तो वेस्ट जो भी है आपका उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो 29 है, आपने दिया है मुझे 29। तो देखिए जितना भी ये सेंटर का पार्ट है यानी बचा हुआ है, उसको माइनस करेंगे इस तरह से। यानी कि डार्ट का पार्ट है यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो डार्ट हमने 3 इंच का निकाला है।
और माइनस करके इस तरह निशान लगाएंगे तो जो भी आपका बनता है 4 से डिवाइड करने के बाद में, यानी 7.25 इंच होता है तो 7.25 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा क्रॉस करके मैंने निशान लगाया क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करना है वेस्ट की लाइन से, तो 1.5 इंच शॉर्ट करेंगे तो बिल्कुल ब्लाउज स्ट्रेट दिखाई देगा। थोड़ा कम भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो फिर साइड पूरा उठा हुआ दिखाई देगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक आप जा सकते हो इस साइज में, क्योंकि आपके बस्ट में और अपर बस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कम ज़्यादा ज़्यादा कम इसमें होता है, उस साइज में होता है जिसका बस्ट साइज ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा शॉर्ट होता है। अभी इस तरह से हमने साइड बंद कर लिया और वेस्ट की लाइन भी हम बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसेस कट का मतलब ब्लाउज लगभग फर्मा तैयार हो गया। अब बचा है हमारा नेक। तो नेक किस तरह से करना है वो आज हम देखेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो भी नेक का ब्रॉडिंग रखना है यानी शोल्डर सीम को रखना है, उस हिसाब से शोल्डर नापा जाता है, नेक की ब्रॉडिंग या नहीं नापा जाता है। क्योंकि इस ब्लाउजों में बहुत लोग यहाँ पे सेंटर से नापते हैं, सेंटर से नहीं नापा जाता है। जो शोल्डर सीम होता है जितना आपको चाहिए उतना नापा जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना जो भी करना होगा। नेक का डीप का अपन ने मेजरमेंट नहीं दिया है, तो ये डॉट पॉइंट का जो निशान दिख रहा है बिल्कुल सेंटर से लगाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ, आप चाहिए तो बिल्कुल यहाँ नीचे से लोगे तो एकदम सेम टू सेम आएगा, मीटो मीट एकदम। आप कॉपी करके देख लेना। अभी नेक का शेप मैंने दे दिया, अभी ऊपर से शोल्डर का इस तरह से शोल्डर से आते हुए नेक का शेप दे देंगे। तो देखिए जैसा इमेज में दिख रहा है उस तरह देना है। आप और अंदर भी आर्म होल की तरफ घुसा के ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसा चाहिए यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक देखिए किस तरह का मैंने दिया है, थोड़ा डीप चाहिए तो डीप ले लो, थोड़ा ऊपर चाहिए तो ऊपर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे ऊपर वाले को, तो वहाँ से शेप देंगे। तो आर्मोल में ख़त्म करना है यहीं पे ऊपर, तो ख़त्म कर सकते हो या नीचे जा सकते हो इस तरह से। तो नीचे जाओगे तो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि बैग में भी आपको इस तरह का सेम करके और वहाँ पे पट्टे पट्टे लगा के डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन दिखा दूंगा आपको, किस तरह करेंगे तो अच्छा दिखेगा। यानी आपने बोला है बैकलेस चाहिए, तो बैकलेस बहुत तरह के होते हैं, उस तरह का जो भी चाहिए आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैं 3 इंच नीचे मैंने निशान लगाया बस्ट के नीचे, ये बेल्ट के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो जिस तरह का बेल्ट है उस तरह से हम करके दिखाएंगे आपको। इस तरह का लाइन मैं डबल कर रहा हूँ क्योंकि ये इमेज में दिखता है एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है सब, तो इतना लाइन में करके दिखा देता हूँ। अब बाकी बस्ट में जो भी आप देख रहे हो आड़ा लाइन दिख रहा है वो आपको सब एम्ब्रॉयडरी कराना है, कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी कट पे आपका हो जाएगा। यानी प्रिंसेस कट पे ही हो जाएगा आपका। यानी वो कटोरी जैसा जो भी देख रहे हो साइड से साइड गया है, वो ज़रूरी नहीं है आपको निशान लगाना। मैं इस तरह से लगा दिया निशान, ये कटोरी यानी बेल्ट का निशान मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ भी डबल करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से करके आप जो है ये सब लाइन वगैरह करना है तो कर सकते हो, ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराना है। ये इतना सारा डिजाइनर दिख रहा है, उतना डिजाइनर होता नहीं है, सब एम्ब्रॉयडरी की वजह से दिखता है, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने डबल मार्किंग करके निशान लगा के दिखा दिया। इस तरीके से नेक पे भी है और बाकी सेंटर में भी आप देखो आड़ा आड़ा लाइन है, और नीचे भी देखिए क्रिस क्रॉस का निशान है बेल्ट के ऊपर। तो आप जैसे भी चाहिए एम्ब्रॉयडरी करा सकते हो या अलग अलग फैब्रिक लेके आप इस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे कोई भी रेडी बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। ये बॉर्डर नहीं लगाना चाहिए मुझे, मैं तो एक्स्ट्रा लगा दिया, अभी बाद में इसको मिटा दूंगा मैं। तो थोड़ा मैं कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए उतना मैंने कटिंग कर लिया, अभी यहाँ भी निशान लगाना भूल गया था, तो ये लगा लेना है। लेकिन ये आर्मोल को जब कटिंग करके सेट करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, अभी ये बराबर नहीं बैठेगा। फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखा के अब मैच करके कर दूंगा, एक्स्ट्रा जो भी मैंने लगाया मिटा दूंगा मैं। यानी कि जो भी है कपड़े साफ करके मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो देखिए अभी हम नेक कटिंग कर लेंगे, आर्मोल का कटिंग हो गया, और उसके बाद पहले हम बैक कटिंग करेंगे, बाद में हम इसको डाट को क्लोज करके कटिंग करेंगे। यानी जो भी प्रिंसेस कट का पार्ट है बाद में कटिंग करेंगे, पहले करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। यानी कि सब ज्वाइन कर करके बैक कटिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है देखिए मैं बैक कटिंग करने जा रहा हूँ पहले। तो बिल्कुल बराबर पे ही पेपर रखना है जैसे मैं रखा हूँ, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बराबर रखना है। मैंने ओपन वाला नहीं रखा है क्योंकि फोल्ड करके मैं लिया हूँ बैक के लिए, आपको पूरा पट्टा पट्टा वाला कटिंग करके दिखा देता हूँ। शोल्डर सीम जितना है उतने पे निशान लगाना है, और अपर चेस्ट जो हमने नापा था यानी कि पहले 4 से डिवाइड करने के बाद में वहीं पे निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और इस तरीके से अभी क्या करेंगे, ये सीम को भी ऊपर बराबर कर लेंगे, यानी कि जो भी शोल्डर सीम है एक जैसा होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, साइड को इस तरह से घुमा के और साइड सीम यानी जितना लेंथ है उतने पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से बैक का निशान हमारा यानी बैक का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह भी करके कोई भी यहाँ पे नेक देके सिंपल भी कटिंग कर सकते हो, या अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन करके आप बैग में कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह से मार्किंग करना है। अभी अपर चेस्ट आप डीप पे जा रहे हो, तो जितना फुल 4 से डिवाइड करने के बाद में आपका अपर चेस्ट हुआ था उससे आधा इंच माइनस कर लेना है।
तो इस तरीके से माइनस कर लोगे तो बैक टाइट बैठेगा, क्योंकि मैंने फ्रंट में बढ़ा के रखा है। तो इस तरीके से आपको कम कर लेना है। कम करने से क्या होगा, बैक का पट्टा लगाओ या कुछ भी बनाओ, टाइट बैठेगा। अगर आपका डीप नेक है तो, अगर डीप नेक नहीं है तो बराबर पे ही लगा देना है। और यहाँ पे वेस्ट नापेंगे और वेस्ट के हिसाब से जो भी 4 से डिवाइड होता है उस पर लगा लेंगे। और जो भी 1 इंच का डार्ट चाहिए, पौना इंच का डार्ट चाहिए, आप वहाँ बढ़ा के निशान लगा सकते हो। इस तरह साइड से इनको बराबर कर देंगे। और उसके बाद में कोई भी नेक करके डीप नेक का गला आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं अभी ये करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग करके आपको दिखा दूंगा। अभी ये लेंथ को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अभी हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप इस तरह देना है। और उसके बाद में जो भी नेक यहाँ पे चाहिए, यानी कि जो भी डोरी वाला चाहिए, स्ट्रेट वहाँ से ले आके आ जाओ सीधा नीचे की तरफ, वैसे भी कर सकते हो। और इस तरह से आर्मोल का शेप इस तरह देना है। तो इस तरह दे सकते हो, जो मैं इस इमेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यानी जैसा फ्रंट में है वैसा बैक में करके मैं दिखाने वाला हूँ, अलग टाइप का। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अभी बाद में इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ये जिन्होंने मुझे दिया उन्होंने बोला नहीं है कि ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मैं अपने हिसाब से करने जा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी। मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि यही फरमाइश है और इस डिज़ाइन में यही बैठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी नेक आप बिठा सकते हो बैक का। अभी देखिए डार्ट मैंने कटिंग कर दिया, इस तरह क्लोज करना है। अब यहाँ पे स्ट्रेट करके एक निशान लगा लेना है और उसके बाद ये भी कटिंग करके निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि बैक का लाइन हमारा सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं पूरा ये बैक का कटिंग बता दिया। अब नेक बाकी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी मैं ये कटिंग करके अपने हिसाब से दिखाता हूँ कि किस तरह कटिंग करके। और बैकलेस ब्लाउज अगर पट्टे वाला बनाना है तो कैसे बनाना है। क्रिस क्रॉस पट्टे वाला मैं बनाने वाला हूँ। तो इस तरह दोनों तरफ के निशान को मैं इस तरह लगा लिया। अभी मैं कटिंग कर दूंगा इसको, लेकिन पहले यहाँ पे एक पट्टा निकालना हूँ, यानी पौना इंच या 1 इंच के करीब में। और उसके बाद हम कटिंग करके, और इसको जो है क्रिस क्रॉस का भी पट्टा इसी में से कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहिए तो अलग से कर सकते हो, लेकिन इस तरह का पट्टा करके लगाओगे तो वेस्ट पे अच्छी तरह बैठेगा। सीधा पट्टा कटिंग करके अगर लगाते हो तो बराबर नहीं बैठेगा, नीचे की तरफ आपका लूज हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा जो बेल्ट का होता है वो टाइट हो जाएगा पट्टे का। तो उस हिसाब से इस तरह शेप में या तो कटिंग कर लो या तो इस तरह कटिंग कर लो। तो जैसे भी आपको लगे उस तरह कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग कर लिया, यानी चिपका दिया। अब इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा पट्टा नीचे का हो जाएगा। अभी आर्मोल का भी पार्ट हम कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद में एक पट्टा जो है कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से होगा। तो इस तरह से मैंने रख के दिखा दिया। अब आर्मोल के पट्टे को हम कटिंग कर लेंगे। उसके पहले इस तरह से निशान लगा लेते हैं कि जब आप बनाओगे तो इस तरह का पट्टा लगा सकते हो। ये आर्मोल से, ये आर्मोल के पार्ट से इस आर्मोल के पार्ट को इस तरह से वेस्ट के लाइन को ज्वाइन करके, यानी क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे पे चढ़ा के आप बना सकते हो। फुल बैकलेस दिखाई देगा और डिजाइनर दिखाई देगा। तो मैं इस तरह से निशान लगा के दिखा रहा हूँ। जितना इधर है उतने पे निशान इधर लगाना है। और उसके बाद में इस तरफ का भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यानी कि डिजाइन में दिखा रहा हूँ कि इस तरह का दिखाई देगा आपको। यानी जब भी आप बनाओगे तो इस तरह का बैग में दिखाई देगा। ये आजू बाजू का निकल जाएगा, वो पट्टा दिखाई देगा और आर्मोल का पार्ट दिखाई देगा। तो आर्मोल का पार्ट तो ज़रूरी है, उस तरह होना ही चाहिए, तभी तो शोल्डर आप मारोगे और अच्छी तरह से आर्मोल में जाएगा। तो इस तरीके से साइड भी थोड़ा सा मार सकते हो और यहाँ भी ऊपर भी थोड़ा शोल्डर ज्वाइन करके अच्छी तरह से बना सकते हो। तभी अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा, नहीं तो लूज गिरेगा और अच्छी तरह से नहीं बनेगा। एक पट्टा मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ, एक दूसरा तो नहीं कटिंग कर सकता, क्योंकि उसमें से माइनस हो गया है, तो ज्वाइन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही करके दिखा दिया आपको। अभी मैं ये प्रिंसेस कट के पार्ट यानी कि फ्रंट के पार्ट को कटिंग करके, तो पहले नीचे के डार्ट को कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके क्लोज करके आर्मोल का शेप अच्छी तरह से निकाल लेना है। यानी आर्मोल का शेप अच्छी तरह होना चाहिए, तभी अच्छा दिखता है। तो देखिए इस तरह से मैंने मिलाया, तो ये देखिए नीचे ऊपर हो गया। तो इस तरह नीचे ऊपर हो जाता है। तो इसको पहले नहीं शेप देना है, मैंने डिज़ाइन जो किया है वो बराबर नहीं है। अभी उसको दूसरा निशान लगा के मैं दिखाता हूँ और नीचे वाला निशान को मिटा दूंगा। तो आर्मोल का शेप पहले आपको सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने अभी किया, अभी कैसा दिख रहा है आप देख लो अच्छी तरह से। अब यहाँ पे डिज़ाइन डिज़ाइन को इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, आर्मोल वाले निशान को। तो इस तरह कंटिन्यू करेंगे तो ये अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और ये ऊपर का पार्ट है हमको मिटा देंगे, ये बराबर नहीं है, इसको हमको मिटा देना है। तो इस तरह से इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको हम चिपका लेंगे ऊपर वाले पार्ट को और उसके बाद बेल्ट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। यानी कि ऊपर का पार्ट अलग कटिंग करके आपको सेट कर देना है, इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। और जब भी नीचे का पार्ट कटिंग करते हो तो आर्मोल तक जाके कटिंग कर लो, यानी बढ़ा के। जब भी उसके अंदर फिट करोगे तो ऊपर वाला पार्ट इसमें फिट हो जाएगा, उस तरीके से फिट कर सकते हो। यानी कि जो भी शोल्डर वाला पार्ट है वो इसमें ला के बढ़ा के फिट कर सकते हो, या तो बराबर पे कटिंग करके दोनों तरफ मार्जिन रख के ज्वाइन कर सकते हो। तो एक भाई ने मुझे पूछा था किस तरह से ये ज्वाइंट होता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए मेरा कटिंग हो गया। अब इस तरह से फिट करना है यहाँ पे। अभी आर्मोल के डाट को भी हम कटिंग कर देंगे। तो आर्मोल का डाट बाकी रह गया था, तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सेंटर पार्ट में से ये कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो एक तरफ से, कोई भी तरफ से आप कटिंग कर सकते हो। इधर से चाहिए तो इसको कटिंग कर लो, और उधर से चाहिए तो उसको कटिंग कर लो, और इस तरह से रख के चिपका लो। यानी कि इस तरह से मीटो मीट रख लेना है, और उसके बाद में टेप लगा के आपको यहाँ पे शेप दे देना है। यानी जो भी आपका बेल्ट का पार्ट है, इस तरह चिपका के कटिंग करोगे तो इक्वल होगा, एक जैसा होगा। शेप का भी आपको पता चल जाएगा कि कैसा शेप निकला है। इस तरह से ये मेरा कटिंग हो गया। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। आप चाहिए तो यहाँ पे डबल कटोरी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। इमेज में जैसा दिख रहा है लाइन लाइन, आप लाइन लाइन भी कर सकते हो इसी पे, इसी कट पे भी हो जाएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है, सीधा फोल्ड करके। अभी यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो लेंथ 10 इंच है, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से जितना है उतने पे लगाना है। बाद में आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। अभी देखिए मैं सीधा निशान लगा लिया। आपका बाइसेप जितना भी होगा वो नाप लेना। नहीं नापते हो तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 14 इंच होना चाहिए, तो 7 इंच पे निशान लगाया मैंने। और उसके बाद वहीं से हम इस तरह से आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो जो 17 इंच है उसको यूज़ करना है यहाँ पे, और उसके हिसाब से यहाँ पे कैप हाइट निकल जाएगा। तो देखिए मैंने 8.5 इंच निशान लगाया है, और इस तरह से जहाँ भी आकर टकरा गया वहीं पे निशान लगा लेंगे। जो बॉटम है वो निशान लगा लेंगे, यानी कि जो भी आपका बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। और उसके बाद हम शेप दे देंगे। यानी बड़ा आर्मोल को यहाँ पे कटिंग करना है, और जब भी बॉडी का कटिंग आपने ब्लाउज़ का किया वहाँ पे छोटे वाले आर्मोल का कटिंग करना है। और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और उसके बाद में ये शेप इस तरह से मैं लगा लूँगा, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप लगा लो। इस तरीके से लगा लेना है। तो ये हमारा जो है 17 इंच आर्मोल वाले का स्लीव्स का मार्किंग हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि इसमें मार्जिन कहीं भी नहीं है। तो देखिए कटिंग हो गया, किस तरह का दिखाई दे रहा है। इस तरह से कट हो जाएगा आपका बड़ा वाला आर्मोल। यानी बड़ा जो आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया। अब इसका ताल निकाल देंगे, यानी कि फ्रंट का जो भी हम ताल वगैरह निकालते हैं, आगे से इस तरह से कट करके निकाल देंगे जो फ्रंट का पार्ट होता है। तो इस तरह से शेप दे देना है। आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो, या मार्किंग करके भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से करके कटिंग कर लेना है। तो ये आधा से पौना इंच के करीब ही निकाला जाता है। आपकी मर्जी है, जैसा निकालना है निकाल लो। आप आधा इंच ट्राई करो, अगर लूज आता है तो पौना इंच कर लिया करो। ऐसा कोई इसका परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है कि इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कटिंग हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पर मैं लिख के दिखा देता हूँ कि ये राइट साइड वाला है, तो यानी कि बड़ा आर्मोल जो है। अभी इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो एक आर्मोल यानी एक स्लीव इस हिसाब से कटिंग कर लो, और दूसरा स्लीव भी सेम कटिंग करके, और आप जो है इस तरह से कम कर दो एक स्लीव को, जो भी आपका लेफ्ट साइड का है। तो इस तरीके से कटिंग करके निकाल दो। आधा इंच निकाल दोगे, ऑटोमेटिक 1 इंच टाइट हो जाएगा। तो आपके छोटे आर्मोल में जाके छोटा आर्मोल बैठ जाएगा। इस तरीके से करके कटिंग करके ट्राई करके देख लो। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आर्मोल का शेप आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो इस तरह से शेप लगा के दिखाऊंगा तभी दिखेगा, क्योंकि ये सेम जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कलर पे कलर मैच हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है। उसके बाद मैं ये सारे पार्ट को मैं रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो आप इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो। तो ये बैक का पट्टा है, यानी कि पीछे का, और ये देखिए फ्रंट का बेल्ट है, और इस तरीके से साइड का यानी कटोरी का पार्ट है एक पैनल, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आर्मोल का पार्ट है उस तरह से मैंने रख दिया। तो इस तरीके से मैंने रख दिया। अभी बैग वाले आर्मोल को मैं रख के दिखाता हूँ। ये बैग वाले आर्मोल का पार्ट है, इस तरह से हम रख देंगे। तो देखिए किस तरह मैंने रखा है, इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ। आप जब स्टिचिंग करना तो आपको समझ में आए कौन सा पार्ट किधर का है। बेल्ट इस तरह से यहाँ पे फिट कर देना है, यानी क्रिस क्रॉस का पार्ट इस तरह पट्टा इस तरह लगा देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। अभी मार्किंग करेंगे, दूसरा पट्टा इस तरह से जाएगा, तो आप इस तरह से दूसरे आर्मोल में जाके फिट हो जाएगा। तो अभी आर्मोल में रख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको रख के आपको दिखा दिया किस तरह का दिखता है। ये कटोरी का दूसरा पार्ट है, ये भी मैंने रख के दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।